अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। विद्यामिन रई के साथ आपको वेलकम करते हैं। तो सर, आज हमारी उम्रे की सीरीज़ कंटिन्यू है और आज हमारे उम्रे का तीसरा दिन था। जुमा मुबारक भी था और आज दोबारा उम्रा करने का प्रोग्राम था। इससे पहले मैं एक वीडियो उस पर डाल भी चुका हूँ जिसमें हम पाकिस्तान से लेकर वापस आने तक एक मैंने इंट्रो वीडियो बनाई थी, जिसमें छोटा छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। मगर आज डिटेल वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। तो आज सर हमारा उम्रे का प्रोग्राम था दूसरा। तो बेहतर ये था कि हम आज जुमे के दिन उम्रा करें। हालांकि बड़ा रश होता है उम्रे के जुमे के दिन, बट हमने एक प्लान किया कि नहीं, जुमे के दिन हम उम्रा करेंगे। तो खैर हमने एहराम अपने बैग में डाला, फजर की नमाज पढ़ी, तो बाहर आए शहर की तरफ। तो सामने होटल देखा तो भूख लगी, नाश्ता भी कर लिया। और मज़े की बात यह है कि हम 10 बजे नाश्ता करने वाले, सुबह 6 बजे हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर बाहर आए। अब हमें मस्जिद आयशा जाना था। मस्जिद आयशा के लिए बाहर निकले तो बहुत सारी टैक्सियों की लाइन लगी हुई थी और हर कोई डिफरेंट जो है वो जगहों की अपनी आवाज़ें लगा रहा था। कोई मस्जिद आयशा की आवाज़ लगा रहा था, तो कोई मस्जिद जुराना की और कोई जद्दा की। खैर हमने 4-5 टैक्सियों से बात की, रेट बनाए देसी स्टाइल, पाकिस्तानी स्टाइल में। और रेट बनाने के बाद जो है एक से हमारी बात बनी। वो पाकिस्तानी था हमारा, उससे हमारी बात बन गई और बात बनी तो हम उसके साथ जा बैठे। अच्छा, मस्जिद आयशा के लिए आपको जनाब प्राइवेटली जाना बेहतर है। बस भी जाती हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप प्राइवेटली जाएं। तो मेरे साथ भाई हैं जो कि हमें लेके जा रहे हैं मस्जिद आयशा। लेके भी जाएंगे, वापस भी लेके आएंगे। भाई आपका नाम बताएंगे? नाम बताएंगे आपका? अकबर नाम है। पता नहीं कहाँ से, पाकिस्तान से हैं। ये पाकिस्तानी कोई भाई हमें मिले और इन्होंने जो है वो हमें बहुत सारा किराया बता दिया है। तो अब इनके साथ हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा। और ये जनाब आपका व्यू जो मस्जिद आयशा की तरफ लेके जाने वाला है। सो इस तरफ भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि भाई जब भी आपको अब आप उम्रा करने जाएं तो आप जहाँ पे भी आपको जाना हो, अगर आपने मस्जिद आयशा जाना है, मस्जिद जुराना जाना है या जद्दा जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो भाई आप टैक्सी में बैठने से पहले रेट कराएं और इतने ज़्यादा भाव-ताव करें कि जितना आप पाकिस्तान में भी नहीं करते होंगे। वरना आपको वो मामला वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाएंगे। फिर आप किसी और से पूछेंगे कि भाई आपसे कितने लिए, और अगर उसने उससे कम बताया तो उल्टा वो आप उम्रे में जो है ना एक ज़हनी टेंशन का शिकार हो जाएंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से मस्जिद आयशा के कितने पैसे लेता है। भाई अगर तो आप पूरी टैक्सी लेके जाएंगे तो वो 50 रियाल बोलते हैं और 40 में मान जाते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो वो 2 लोग अपने साथ कोई फैमिली है या कोई ऐसे अगर और लोग मिल जाते हैं तो 10 रियाल पर हेड पर वो लेके भी जाएगा और वापस लेके भी आएगा। अच्छा, एक बात यहाँ और, जिस टैक्सी में आप जाएंगे उसी टैक्सी में आप वापस आएंगे। एक और बात कि आपने पैसे वहाँ जाके नहीं दे देने, बल्कि या पहले ही नहीं देने, बल्कि जब आप वापस आ रहे होंगे तब आपने जेब से पैसे निकाल के उन्हें देने हैं। वरना फिर आप मस्जिद आयशा में रुके रहेंगे और टैक्सी वहाँ से चले जाएगी और उल्टा फिर कोई और टैक्सी आपको ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको महंगी पड़ेगी। हाँ जी, फाइनली मस्जिद आयशा आ गई है और अब हमारी गाड़ी पार्क का मुतन लगे। ओके जी, अभी हम मस्जिद आयशा के बाहर खड़े हैं और इधर हम अभी फ़िलहाल तो अपने हुलिये में ही हैं। सो ये मंज़र सब नज़र आ रहा है। यहाँ से हम दोबारा उम्रा करने जाएंगे। कहा जाता है कि एक उम्रा इधर से होता है, एक उम्रा जो है वो मस्जिद जुराना से होता है। दोनों ही
जगह से उम्रा किया जा सकता है। इसलिए जो है आप यहाँ वापस, अगर आपको वहाँ से आना है तो मिकात वहाँ से है, अगर यहाँ से करना है तो इधर से आपको एहराम पहन के नियत करके फिर जो है वो यहाँ से जाना है और इधर से फिर आपको वापस हरम की तरफ जाना होगा और उधर जाके अपनी उम्रे की जो है, आप वहीं डायरेक्ट वहीं से नहीं जा सकते, आपको इधर ज़रूर आना होगा। ये सब मुस्लिम उम्मा जानते हैं। सो जनाब, अब हम आपको मिलेंगे मस्जिद आयशा के अंदर और वहाँ की भी आपको वीडियोस दिखाएंगे और कुछ बाहर का मंजर भी दिखाएंगे। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि हम मस्जिद आयशा क्यों गए थे। मस्जिद आयशा हम इसलिए गए थे क्योंकि जितने भी मक्के के जो लोग हैं वो अगर उम्रा करना चाहते हैं तो उन्हें हरम की हदूद से बाहर निकलकर एहराम पहनकर नियत कर फिर वापस आना होता है। तो अगर हम पाकिस्तानी हैं या किसी और मुल्क से भी हम जाते हैं तो वहाँ से हमें दूसरा उम्रा अगर करना है या तीसरा उम्रा करना है, एक उम्रा तो आपको जाता ही हो जाता है, फिर अगर आपने तीसरा या दूसरा उम्रा करना है तो आपने मस्जिद आयशा या मस्जिद जुराना जाना है। वहाँ से आप, जो कि हरम की हदूद से बाहर है, और वहाँ से आपने एहराम बांधना है, नियत करनी है एंड देन फिर आपने उम्रे की तरफ आना है। हाँ जी, ये है जी मस्जिद आयशा और ये व्यू है मस्जिद आयशा का, जहाँ इस तरफ ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह है और दूसरी तरफ मर्दों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। ये इसका ऊपर का व्यू है जनाब। ये कंप्लीट मस्जिद आयशा और यहाँ से उम्रे की नियत करके दोबारा मस्जिद हरम की तरफ जाना होता है। तो इधर हम अंदर आते हैं तो ये हमारा मस्जिद, लोग अपने नवाफिल पढ़ रहे हैं और कंप्लीटली यहाँ से 2 नफिल पढ़कर उम्रे की नियत कर जो है मस्जिद आयशा की तरफ पढ़ना है। ये सर यहाँ से हरम की तरफ जाएंगे। ये इसका अंदर का व्यू, कंप्लीट व्यू है इसका। चलें जी, अब हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उम्रा करना चाह रही थी, जो कि वो आते वक्त किसी वजह से नहीं कर पाई, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां ने ये हुक्म दिया कि आप वहां जाएं और जाके वहां से उम्रे की नियत करें और नियत करके वापस आएं। इसीलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा रखा गया। मस्जिद आयशा हरम से कोई 7 या 8 किलोमीटर सीधे डिस्टेंस पर है। अदरवाइज अगर आप गाड़ी कराएंगे और टैक्सी वैक्सी में जाएंगे और घूमते फिरते जाएंगे तो घूमते फिरने से मुराद के ये कि सड़कों के टर्न्स लेते हुए तो कोई 12 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है, जहां से आपको वापस आना होता है। हाँ जी, ये है जी बाहर। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब माशाल्लाह सेल लगी हुई है। सेल लगी हुई है यहाँ से जनाब। ये मार्केट, ये जो मस्जिद आयशा के बाहर कुछ छोटे छोटे से स्टॉल्स, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत बिकती हैं, बहुत मिलती हैं। और लेट्स सी दैट कि एक पूरा प्रॉपर जो है वो मंजर है। इधर हर चीज़ आपको मिडल वाली अवेलेबल होगी। एक नॉर्मल क्वांटिटी की हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। इधर
बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ अवेलेबल है।